Hello guys, welcome back to another video. So today I'll be taking you to Rishikesh from Delhi by road, and we will also explore the culture of Haridwar, the pilgrim city and the Rishikesh yoga capital of the world. So अपनी seat belts fasten up कर लो and let's hop in this journey with me. So let's get started with the video. मैं निकल चुकी हूँ इस खूबसूरत से सफ़र पर और मेरा सफ़र है 239 किलोमीटर्स का फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश। और नोएडा के रास्ते होते हुए मैं जा रही हूँ और रोड्स तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी हैं, सो यू कैन ऑल्सो गो बाय रोड। हरिद्वार और ऋषिकेश उत्तराखंड के दो स्पिरिचुअल शहर हैं जो कि दुनिया भर से हज़ारों पिलग्रिम्स, योगा एंथुजियास्ट और एडवेंचर सीकर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोनों शहर बसे हैं गंगा रिवर के किनारे और यहाँ पहुँचने के लिए आपको देने पड़ेंगे ये टोल टैक्स, जो कि फास्टैग में हाफ रेट एंड विदाउट फास्टैग डबल रेट पर आपको देने होंगे। मुजफ्फरनगर पहुँचते ही हमने लिया इस ढाबे पे ब्रेक टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स, और चाय से बेटर रिफ्रेश करने के लिए और क्या हो सकता है। देन वी मूव फॉरवर्ड हरिद्वार की तरफ, यानी कि भगवान के द्वार की तरफ, और ये हिंदुज़म के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पहुँचते ही हम आ गए हैं हर की पौड़ी, जहाँ से हरिद्वार स्टार्ट हो जाता है, और हर की पौड़ी का मतलब है हरि के चरण। हर की पौड़ी घाट बहुत फेमस है, जहाँ हर शाम को होती है गंगा आरती, जो कि आपको एक मेस्मराइजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। गंगा आरती में जो प्रीस्ट होते हैं वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं और डिवोटीज गंगा में दिए फ्लोट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल और आश्रम हैं। यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेला भी होता है, जो कि यहाँ का बहुत ख़ास अट्रैक्शन है। पर्सनली मुझे हरिद्वार में सबसे अच्छा लगता है यहाँ पर इस नदी में खड़ा शिव का स्टैचू, जो कि याद दिलाता है कि शिव हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आपका बुरा वक्त चल रहा हो या अच्छा वक्त। हर की पौड़ी दिन में आपको कुछ इस तरीके का लगता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं फॉर दिस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वी ऑल्सो डिसाइडेड टू गो इन दी घाट, और जाकर गंगा मैया के चरण स्पर्श करने का हमारा भी मन था, तो हमने सोचा गाड़ी को लगाते हैं साइड और पहुँचते हैं नीचे गंगा घाट पर। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है और ये आपको अंदर से स्ट्रेंथ देती है और आपको याद दिलाती है कि यू आर नॉट अलोन। नीचे घाट पर आकर हमने देखा कि इतनी रात को ठंड में भी लोग स्नान कर रहे थे और काफ़ी लाइट थी यहाँ पर, यू कैन सी, और नदी इतनी बड़ी है। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग टू हरिद्वार एंड दिस वॉज रियली मेस्मराइजिंग टू मी। दिल्ली से तकरीबन 4 से 6 घंटे का सफ़र होगा आपका हरिद्वार तक का, और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में और कौन से ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। आते ही आप होटल में चेक इन करें और फ्रेश हो जाएं फॉर दी गंगा आरती। उसके बाद आप मनसा देवी टेम्पल जा सकते हैं केबल कार्ट से, और आप हरिद्वार के पैनोरामिक व्यू का भी आनंद ले सकते हैं। लोकल मार्केट में से सिवेनियर लेके आप यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवनिंग में हर की पौड़ी में गंगा की आरती अटेंड कर सकते हैं और साथ ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ का स्पिरिचुअलिटी को। रात को मैं इस घाट पर यहाँ पे बैठी हुई थी और बस ऐसी सोच रही थी, एंड अचानक से ये आ गए हमारे पास। ये अपनी मस्ती में मस्त थे और हम अपनी मस्ती में। थोड़ा टाइम यहाँ बिताने के बाद हम चले गए आगे ऋषिकेश की ओर। और ऋषिकेश अगर आपको जाना है तो हरिद्वार से नेक्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट के बाद ऋषिकेश के लिए निकल सकते हैं। हरिद्वार से सिर्फ 20-25 किलोमीटर का रास्ता है ऋषिकेश का, और 1 घंटे की ड्राइव आपको लगेगी। जाते ही आप होटल में चेक इन करें और उसके बाद आप रिवर साइड कैंप कर सकते हैं, बीटल्स आश्रम जा सकते हैं, और लक्ष्मण झूला और राम झूला पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे नियर बाय कैफ़ेज़ एंड शॉप्स हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती भी होती है शाम को, तो वो भी वहाँ पर अटेंड की जा सकती है, और ओवरनाइट स्टे आप वहाँ पर करना आपको चाहिए। ऋषिकेश में इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग बेसिकली वहाँ जाते हैं, लाइक गंगा के बीचेस, जिधर बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट भी कराते हैं, और इसके अलावा जो वहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि राफ्टिंग एट्सेट्रा, वो सब भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं।
दिल्ली टू ऋषिकेश रोड्स भी बहुत अच्छी हैं, तो वेदर यू कम बाय अ बाइक और अ कार, दोनों ही सूरतों में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। और इनको और घाट को बाय बोलकर हम चल पड़े हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे योगा सेंटर्स भी हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यू कैन कम हियर। और इतनी रात को भी लोग यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे थे विच इज़ रियली एक्साइटिंग, यू नो। हरिद्वार का अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस है, पर ऋषिकेश हरिद्वार के कंपैरेटिवली आपको एक सीरीन एनवायरनमेंट ऑफर करता है। यहाँ पर आपको मिलेगा स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि वाइट वाटर राफ्टिंग, कैंपिंग और बंजी जंपिंग के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि इन चीज़ों का हब है। और सिटी में बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन और योगा करने आते हैं। 1960s में बीटल ने यहाँ के महर्षि महेश योगी आश्रम में विज़िट करके ऋषिकेश को इंटरनेशनल मैप पर ला दिया था, और तब से यहाँ काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर शहरों से काफ़ी सारे लोग ऐसे ही राफ्टिंग करने आते हैं गंगा के पानी में। और यहाँ पर है गंगा वैली के सुंदर बीचेस, यहाँ पर लोग फ़ोटोशूट कराते हैं। और ये रिवर राफ्टिंग का पूरा मज़ा आप समर्स में ही ले पाएंगे, बिकॉज़ विंटर में तो पानी काफ़ी चिल रहता है। अब जब आपको सब ऋषिकेश और हरिद्वार के बारे में पता चली गया है, तो आप यहाँ का एक ट्रिप प्लान कर लीजिए। और इसके लिए मैं आपको देती हूँ फ्यू टिप्स। जैसे कि जब पीक सीज़न होता है तो ट्रैवल आप एडवांस बुकिंग कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा फॉर द होटल्स एंड एवरीथिंग। और पैकिंग में हल्की क्लोथिंग और कंफर्टेबल शूज़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर रास्ता आपको पैदल तय करना पड़ेगा। और वाटर बॉटल, सनस्क्रीन, हैट, ये सब आप कैरी कर लें, क्योंकि ट्रैक के काम पर ये आपके बहुत काम आने वाली है। मॉडेस्ट क्लोथ्स पहनकर अगर आप जाएंगे घाट पर तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्पिरिचुअल प्लेस, तो मॉडेस्टी इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। इसके अलावा कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैरी सम कैश विद यू, बिकॉज हर जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। और वहाँ के कल्चर की रिस्पेक्ट करें। और वहाँ पर आप रिलीजियस साइट पर अगर जाते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट कैरी एनी अल्कोहल और स्मोक, वेप एटसेट्रा विद यू। So this is the whole experience of Haridwar and Rishikesh which you can also opt for। यहाँ पर आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी आते हैं, और इसके अलावा आप अपने ही व्हीकल से जा सकते हैं, जैसे हम लोग गए। नेक्स्ट सफ़र पर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे और चलेंगे चौपता की तरफ और विज़िट करेंगे तुंगनाथ मंदिर। अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच देम ऑल हियर। आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।